बार बार उठो बाण और करो प्रस्थान मिथिला को। ओह ओह, विदित हो गया, विदित हो गया। हो रहा स्वयंवर सीता का उस मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का है उठा विचार। उस लंका पति हनुमानी में, अरे नहीं नहीं, अनृत नहीं होने दूंगा। और अपने जीते जी गुरु भाई का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, राजे हैं त्रिभुवन नाथ महा, उनका भी शुभ दर्शन होगा। मिथिलेश राजगुरु भाई है, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। इसलिए देरी न करते हुए करूं प्रस्थान मिथिला को। यही आज्ञा पुरारी की, ना मैं दूंगा कभी आयुध को उस गंगाधारी के, उस गंगाधारी के। मेरे प्रिय मंत्रीवर, आदेश। मंत्रीवर, महाराज, आज मुझे बड़ी विचलित सी समस्या उत्पन्न हो रही है। वो कौन सी? सोता था सेनागार मध्य, इंद्रियां सभी संग सोती थी। उसी समय को ही कहता, उठो बाण और करो प्रस्थान मिथिला को। हाँ, जब मैंने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, अर्चना की, तो ज्ञात हुआ कि आज मिथिला में राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर हो रहा है, सीता स्वयंवर किया जा रहा है। तो मुझे वहां जाना है। उसका एक कारण है, क्योंकि आज मिथिला में लंकापति लंकेश का आगमन होने वाला है। और वो पापाचारी अत्याचारी वहां पर कुछ अनर्थ ना कर दे, इसलिए मेरा जाना वहां अति आवश्यक है। मंत्रीवर, जानना चाहता हूं, क्या विचार है तुम्हारे? महाराज, आपके गुरुभ्राता विजयराज जी हैं। रामालय से अत्याचारी का पदार्पण स्वयंवर में विघ्न डाल सकता है। आप अवश्य चाहते हैं तो संभालो राज्य सत्ता को, अरे महत्ता को बढ़ाना है। उमंगों की उफानों को वहां बढ़कर सजाना है। इसलिए बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। एक बार सभा सदो जय घोष कर दो, बोले भोलेनाथ की जय हो। मिथिला के मंत्रीवर, महाराज, जाओ राजा जनक से कहो कि बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है। और यदि वह पूछे कि कौन बाण, तो बतला देना कि ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन, विरोचन से बलि, और बलि से यह बाण। जाओ बतला देना, मिलने की आकांक्षा रखते हैं। महाराज, स्वयंवर का कार्यभार चल रहा है। इतना ही नहीं, और 18 योजन का पंडाल है। पता नहीं हमारे महाराज किस जगह हो। हम लोगों को व्यवस्था दी गई है, आप हमें कहें। तो ठीक है, जाओ। यहाँ का कार्यभार मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। देखता हूँ आज यहाँ कौन सा पापाचारी अत्याचारी यहाँ प्रवेश करता है। मेरे होते हुए यहाँ कोई भी विघ्न बाधा नहीं होगी। आज मिथिला प्रांगण में दशकंधर, कोई खंडन गिरीश का न कर पाएगा।
सूचना सुनाओ, बंदी जाए। राजा जनक कोई अब चाल नहीं चल पाएगा। भगवान शंकर की आयु मैया पार्वती के कर्णहार गजानन कार्तिक के खिलौने आयु देश की रक्षा करने हेतु हम निर्मित हुए थे। आज तुम्हारी पूजा हो रही है। रावण तुम्हें कोट कोट नमन कर रहा है, कोट कोट नमन कर रहा है। आ गया है ऋषभ भगवान शंकर का शिष्य। खंडन गिरीश का न हो पाएगा। भाग जाओ, समाज छोड़कर मैपाल, क्योंकि रावण आया है। अगर कोई माई का लाल है तो माई के लाल में सामर्थ्य नहीं है कि इसको छू तक ले। और अगर माई का लाल नहीं है तो उसके लिए रावण आया है। जैसा मैंने सोचा था आखिर वैसा ही हुआ। इस रंग अवनी पर अत्याचारी पापाचारी उस लंकापति लंकेश का आगमन हो ही गया। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं। लंकापति लंकेश, असुरों के ईश, लंकाधीश, जय विश्वनाथ की। दैत्यवंश के उज्जवल भविष्य, जय जय भोलेनाथ की। कहो, कुशलता है? जानना चाहता हूं कहीं कारण आगमन हुआ है आपका? पहले तो तुम्हें शिष्टाचार करना चाहिए। शिष्टाचार हमारा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पिता की बहन विद्युत ज्वाला को जीत करके मैंने भाई को मकरण को विवाहित कर दिया, तो मैं दैत्यवंश का महामान हुआ कि नहीं? ठीक है, शिष्टाचार करना चाहिए। मैंने शिष्टाचार किया। क्या समाज जानती है? मैंने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, यहां आगमन आपका किस कारण हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं। बड़ी सुंदर बात। ऐसा बोलो लगे बोलते हो। आगमन हुआ है स्वायुध की रक्षा हेतु, भगवान शंकर की रक्षा हेतु। हाँ ठीक। अब रुको। जब राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर दी, शिवपुरारी को दंड कठोरा, राजत राज समाज आज तिलतोड़ा, प्रतिज्ञा हो गई। भाई जो भी भगवान शंकर के आयुध का खंडन करेगा उसके साथ सीता का पाणिग्रहण संस्कार हो जाएगा। अच्छी बात है, हमारा विरोध नहीं है। विरोध कब हुआ, हमें क्रोध कब आया? त्रिभुवन जय समेत बैठे ही और बिना विचार बने हट ते ही। विचार नहीं किया राजा जनक ने। यहां सीता की आयु खटवर्ष की 5 साल 7 माह 13 दिन के लगभग सीता की आयु है। राजाओं की आयु कितनी है? कोई 1000 वर्ष का है, कोई 2000 वर्ष का है, कोई
10,000 वर्ष का है तो उस कन्या के वर योग्य नहीं है योग्य नहीं है। रुको, कोई दैत्य वंश का है, कोई दानव वंश का है, कोई किन्नर वंश का है, कोई मानव वंश का है, कोई भी तोड़ दे उसी को सीता दे दी जाए। सीता भगवान शंकर का प्रसाद है क्या? राजा जनक को विचार करना चाहिए। हर प्राणी विचार करता है, कन्या के वर योग्य होना चाहिए, कन्या के घर योग्य होना चाहिए, कन्या के कुल योग्य होना चाहिए। कुल वर घर जो होए अनुपा तो करिए विवाह सोता अनुरूपा। लंकेश जी, राजा जनक अरे सुनो हाँ। सुनो, जो ये यहाँ पर भाषण दे रहे हो, मेरा ये पूछने का उद्देश्य नहीं था। और आप जो ये उद्देश्य सुना रहे हो यहाँ पर, तो राजा मूल नहीं है यहाँ का जनक, राजा ज्ञानी है। और तुम यहाँ के मूल हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। अरे वो तो राजा जनक को सोचना चाहिए कि हमारा वर कैसा होना चाहिए, कुल कैसा होना चाहिए। ये तो राजा जनक की बात है। आपकी बात क्या थी? मैंने तो पूछा था आपका आना यहाँ किस कारण से हुआ है। अब मैं बतला देता हूं। ये समझाने की कोई बात नहीं है। यहां पर आपका आगमन हुआ तो केवल और केवल एक कारण से, और वो है यहां पे विधान पैदा करना। मैं आपसे अगर यह पूछ दूं कि यहां पर विवाह हो रहा है या स्वयंवर हो रहा है या यज्ञ हो रहा है, जानते हैं आप? यहां पर अगर मैं 3 चीजें बोल दूं कि विवाह, स्वयंवर और यज्ञ, अगर यहां 3 चीजें यहां अगर हो रही हैं, तो इसमें कौन से चीज के लिए आपका विरोध है? विरोध केवल आपका है धनुष का खंडन ना हो। आते ही आपने एक घोषणा कर दी कि नहीं, धनुष का खंडन होगा मेरे होते हुए। वो बात सत्य है, वो सबको ही जानता है कि आपके होते हुए इस धनुष का खंडन नहीं होगा। वह क्यों? क्योंकि ये धनुष ना आपके सामने इसका निर्माण हुआ है और ना इसका आपके सामने निर्वाण होगा। ना ये आपके सामने बना है और ना आपके सामने ये टूटेगा। ये समाज जानती है। आपने कहा राजा जनक स्वयंवर कर रहा है, विवाह कर रहा है। अरे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारा क्षेत्र लंका है, लंका में जाके अपनी वो करो बपौती। ये राजा जनक का क्षेत्र है, राजा जनक जो चाहेगा वो करेगा। आपका इसमें कोई हस्तक्षेप करने का उद्देश्य नहीं। तो आप यहां पर जो हो रहा है, अब मैं बतला रहा हूं, आप नहीं बतला पाएंगे। मैं बतला रहा हूं यहां हो क्या रहा है। स्वयंवर तो हो चुका, स्वयंवर हो चुका। कैसे? समाज जानती है, मैं नहीं बतलाना चाहता हूं। स्वयंवर हो चुका। क्यों? जो कल यहां पे लीला हुई थी, पुष्पवाटिका की लीला, वो समाज ने देखी थी कि यहां स्वयंवर हुआ कि नहीं। हो चुका। आज हो रहा है यहां धनुष यज्ञ, और वो स्वयंवर है इस अजगों पर आधारित। ये बोलो, जो स्वयंवर है, स्वयंवर माने क्या होता है जानते हैं? जो कन्या स्वयं अपने वर का वरण कर ले, वही तो स्वयंवर है। और ये स्वयंवर हो चुका। बोलिए। और सुन, नहीं अभी सुनो, चुपचाप खड़े रहो।
आज हो रहा है धनुष यज्ञ और ये आए हैं। मैंने पूछा कि आप किस कारण से आए हैं, तो इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ये है निशाचर, ब्राह्मण नहीं है, निशाचर है। क्यों? देखत जग निशाचर धावई, जहां जहां निशाचर यज्ञ होता है वहां वहां निशाचर दौड़ कर जाते हैं और उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं। यह इनका सिद्धांत है, ये नहीं बतला रहे थे। अगर ये कह देते कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का कर्म यज्ञ का विध्वंस करना नहीं होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए गए हैं: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, शिक्षा करवाना। ये 6 कर्म बतलाए गए हैं। तो अगर कह देते कि मैं ब्राह्मण के उद्देश्य से आया हूं, तो आराम से इसमें कोई व्यवधान नहीं होता। लेकिन नहीं, यह है निशाचर बनकर और डरे हुए भी हैं। ये एक मुख में आए हैं, ये 10 मुख में भी नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि 10 मुख में जाएंगे कहीं हमारी दोबारा से वो दुर्गति ना हो जाए जो एक बार महाराज के यहाँ हुई थी। हमारे यहाँ एक बार इनकी बहुत बुरी दुर्गति हुई थी, और ये जानते हैं कि हम जानते हैं, और हो सकता है समाज भी जानती है। तो बेटा ये बोलो, इधर उधर की बातें ना बोलो। बोलना है तो सही सीधे आकर बोलो, और नहीं बोलोगे तो उल्टा कर देंगे। चलो अब खड़े हो जाओ, जो बोया है वो काट लो। हमने कोई विरोध किया? बालासुर कल यहां आया था, कल क्या हुआ? बालासुर का पदार्पण कब हुआ? आज। बालासुर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, दैत्य कोई भविष्यवक्ता नहीं रहे। भाई बालासुर का तो आगमन आज हुआ कि नहीं हुआ? कल क्या हो गया?